दरियाए सतलुज के सैलाब ने तबाही मचा दी। गांव के गांव डूब गए, लोगों की तैयार शुदा फसलें और घर सब पानी बहा कर ले गया। हर शहर रुड़ गई, दाई रुड़ गए ने, तिल रुड़ गए ने, माला दे मार रुड़ गए ने, कोई चीज नहीं बची। कितने पिंड सी जेडे डुब गए? तकरीबन 2-3 पिंड डुब गए इधर दा। अच्छा, 2-3 पिंड डुब गए ने सारे दे सारे टोटल ही ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਕੂਮਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਜ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘਟ ਹੋ नहीं नहीं बढ़ता ही जा रहा है पानी, अजय नहीं घाट हो रहे। असि तो आगे मसे खर्चा पानी सीधा करना है तो साल 2 साल बाद तो लगा जाता है। यहाँ पे हजारों एकड़ जमीन है और हजारों एकड़ का मुनाफा गवर्नमेंट को जा रहा है। आप यहाँ पे देखें, हजारों एकड़ तिल थे, वो लाखों करोड़ों के तिल थे, और इस साइड पे मुंजी लगी हुई थी। जितने भी यहाँ पे मकान है या आबादियां हैं ये डूब चुकी हैं, और जो नकल मकानी वो इस तरीके से कर रहे हैं, जो नहर का किनारा है वहां पे अपने जो माल मुआशी है वहां पे अपना खड़ा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं अली बदामी। नाजरीन, इस वक्त मैं जो है दरियाए सतलुज के किनारे के साथ मौजूद हूँ। इस किनारे के साथ जितने भी आसपास के गांव हैं वो सारे यहाँ पर सैलाब आने की वजह से वो सारे डूब गए हैं। यहाँ की इलाका मकीन की जितनी भी फसलें थी, घर थे, फसलें थी, गाँव थी, माल मवेशी थे, वो सारे तबाह बर्बाद हो गए। और यहाँ पर पानी की वजह से लोगों के घरों के अंदर पानी जमा हो गया, इनकी फसलों के अंदर इतना पानी जमा हो गया कि हजारों एकड़ के हिसाब से यहाँ पर फसलें भी तबाह हुई। मेरे साथ यहाँ की इलाका मकीन मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि क्या तफसीलात है, कितना नुकसान हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान की नाम है अपना? मोहम्मद आजम जी। आजम भाई, इस पिंड का नाम की ते मैनू ये ये दसो पिंड कितना दा नाम नुकसान है? सूजे की है, वो पिंड दराज की है, बकाया सब डारियां ने। ठीक है, तो ये की बना है? सारी डूब गए ने पिंड? हर शहर रुड़ गई, दाई रुड़ गए ने, तिल रुड़ गए ने, माला दे मार रुड़ गए ने, कोई चीज नहीं बची। कितना नुकसान होया ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਜ਼ਾਤੀ? तकरीबन 25.5 किले सी। 25 किले जमीन सी। ठेका भी गया, खर्चा भी गया, सब कुछ गया। ये पानी नहीं आया क्यों है, किस वजह से आया है? बस ये अपने कारनामे तो है, जिन्होंने चंगा करने हैं उन्होंने को मालिक ने सजा दे दी। ये सजा तो नहीं मिलनी सी। ये सब ਨੂੰ मिल रही है। अच्छा, तो मैनू ये दसो कितने पिंड सी ਜਿਹੜੇ डुब गए? तकरीबन 2-3 पिंड डूब गए इधर दा। अच्छा, 2-3 पिंड डुब गए ने सारे दे सारे? टोटल ही ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ फसल तकरीबन 2000-2500 किला पहुंचे, सब खराब हो गए। ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਸੀ? तेल है, मकई है, दाई है, हर चीज। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ हाँ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ सब- ਵੀ ਪਾਣੀ सब- ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ? मकान डिग पे, दीवार डिग, हर चीज खत्म हो गया। कितने मकान डिगे ने? तकरीबन 10-15 नुकसान हो गए। 10-15 मकान डिगे। हाँ जी। कोई जानी नुकसान तो नहीं नहीं होया? जानी नहीं होया। ਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇਤਾ ਹੈ ਕੀ? बस आधी मदद आपे कर रहे ने, कोई नहीं आगे दे मदद कर रहे। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਕੂਮਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਨ ਵਗੈਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਇਆ? ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਬੰਨ ਟੁੱਟਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਵਾ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਫਿਰ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਫਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 10 ਦਫਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਜ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਘਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਫਾਲਤੂ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਛੱਡਣਾ। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਦੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡੀ ਰੱਖਣ, ਬੰਨੀ ਰੱਖਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰੱਖਣ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸੀ? ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਲ ਆਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਤਲਾਸ਼ ਕੀ? ਹਾਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੰਦ ਬਣਾਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਦੇ ਮਸੇ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅਗਲਾ ਲਾਇਆ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਾ? ਬਸ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਠੇਕਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 1,20,000 ਰੁਪਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲਈ? ਠੇਕੇ ਤੇ ਸਭ ਠੇਕੇ ਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਠੇਕਾ ਸੀ? 25 ਕਿੱਲੇ ਪੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ? ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕਿੱਲੇ ਦਾਈ, 10 ਕਿਲੋ ਤੇਲ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਰ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। कितने को पैसे का नुकसान हो गया? कम तकरीबन कम से कम 50-60 लाख रुपए का।
ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤਕਰੀਬਨ 2250 ਕਿੱਲਾ ਬੋਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद आसिफ मेरा नाम। अच्छा आसफ भाई, आप मुझे ये बताएं कि ये क्या सीन है? पूरे गांव के गांव तबाह हो गए हैं, कुछ नहीं बचा। पानी का लोगों को पता नहीं था इतना नुकसान हो सकता है यहाँ पे? देखें जी, लोगों को पता था और लोगों के पास कुछ इस तरह की चीजें नहीं कि वो इतना अरबों रुपया लगा के बंद बना लें, यहाँ पे जो वो कहते हैं सड़कें बना लें, या पानी के लिए कुछ इस तरह का बंदोबस्त करें कि जिस तरह का आपको पता है कि 1 लाख क्यूसेक के ऊपर पानी आ रहा है। ठीक है, तो देखें आम बंदा तो वो जो है ना अपने सेफ्टी के लिए चीज नहीं बना सकता। बिल्कुल। इसके लिए चाहिए था गवर्नमेंट को। यहाँ पे हजारों एकड़ जमीन है और हजारों एकड़ का मुनाफा गवर्नमेंट को जा रहा है। जितना भी टैक्स यहाँ पे ज़राअत का जाता है वो गवर्नमेंट के खजाने में जाता है। लेकिन मुझे आप थोड़ा सा ये बताएं, कितने घर तबाह हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है, कहाँ के कितने गांव के अंदर पानी चला गया था? अच्छा। देखें जी, आप हैड सुलेमान की से ले लें, ठीक है, वहां से लेकर जितनी भी आबादियां हैं सूजे की गांव तक, ये सारी आबादियां पानी के लपेट में आ चुकी हैं और हजारों एकड़ की जो फसल है वो सारी पानी की लपेट में आ चुकी है। आप यहाँ पे देखें, हजारों एकड़ तिल थे, वो लाखों करोड़ों के तिल थे, और इस साइड पे मुंजी लगी हुई थी, चावल की फसल, ठीक है, वो भी हजारों एकड़ में थी, वो भी सारी तबाह हो चुकी है। अभी तक कोई इंतजामिया, कोई इस तरह के इमदादी कैंप यहाँ तक नहीं आया कि जो हमारी मदद कर सके। ठीक है। और अच्छा, मकान वगैरह कितने गिरे हैं लोगों के, और कितने गांव के अंदर कम से कम घर थे जो तबाह हुए, और लोग नकल मकानी करके कहाँ पे जा रहे हैं या क्या? देखें जी, आप नजर दुड़ा लें, जितने भी यहाँ पे मकान है या आबादी है ये डूब चुकी है, और जो नकल मकानी वो इस तरीके से कर रहे हैं, जो नहर का किनारा है वहां पे अपने जो माल मुआशी है वहां पे अपना खड़ा कर रहे हैं, और जो अपना सामान है, जो आबादियां जो घर डूब चुके हैं और अपना सामान उसी जगह बेचारे खुद तैर के, ये नहीं कि वो कोई मदद आई है, खुद तैर के पानी में चल के वहां से सामान उठा के और वहां पे सड़क पे रख रहे हैं। और ये हाल है, और ना कोई इस तरह की फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से। लोगों की तो जानवर ही गुम गए। देखें जी, यहाँ पे लोगों के तकरीबन 20-20 जानवर थे, और जिसमें से 2-2, 4-4 लोगों के नायाब जानवर गायब हो चुके हैं। जिस तरह के आप साहिवाल की नस्ल लगा लें, उसमें देसी गायें थी, और स्पेशल जो रावी की मज्जें थी जिनको भैंस बोलते हैं, वो भी लोगों की जाया हो चुकी है। ये हर साल कितना नुकसान होता है, और लोग फिर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ सेफ्टी के लिए कुछ नहीं कर रहे खुद लोग। देखें जी, मदद आपके हम अपनी सेफ्टी के लिए और जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो मदद करते हैं, बांध डालते हैं, लेकिन पानी की जो है स्पीड इतनी तेज होती है, जो हमारी मदद हम अपने तहत करते हैं वो क्या कर सकती है। अच्छा ये बताएं, ये पानी किस तरह आया? कोई बन वगैरह था जो टूटा है जिसकी वजह से आया है ये यहाँ पे? देखें जी, एक तो इस दफा बारिशें बहुत ज्यादा हुई हैं, उसके साथ इंडिया में काफी सारी बारिशें हुई हैं, उन्होंने भी पानी छोड़ा है, और ये पानी सारा सैलाब वाला दरिया में जाना था, लेकिन इसका इतना बंदोबस्त नहीं है। वो सारा जो एक छोटा बांध था वो टूटा है और फसलों की तरफ आ गया। अब इसका कोई हाल नहीं, ये सारा इसी तरह नुकसान करता जा रहा है। कितने पैसों का कम नुकसान हुआ है लोगों का? हजारों एकड़ तो फसलें तबाह हुई। देखिए, हजारों एकड़ की फसलें हैं, तो यहाँ पे आप अंदाजा लगा लें करोड़ों का नुकसान हो गया। मेरे अंदाजे मुताबिक अगर मैं मैक्सिमम सबका अंदाजा लगाऊं तो 25 से 30 करोड़ का नुकसान हो चुका है। आप लोगों की कितनी जाती जमीन थी, कौन सी आपने फसल वगैरह लगाई? देखिए, मेरी जो जाती जमीन थी वो तकरीबन 30 एकड़ थी, उसमें मेरी 20 एकड़ मुंजी थी चावल की फसल, और 10 एकड़ जो मेरी थी वो तिल थे। और जो मेरे तिल थे वो तो मैं आज या कल तक वो उनको काट के जो है उसकी फसल झाड़ने वाला था, लेकिन वो भी ज़ेरे आब हो चुकी है। अच्छा, अभी ये पानी रुका नहीं, आगे आगे भी जा रहा है, आगे कितने लोगों का, कितने देखें जी, आगे तक आप देखते जाएंगे, ये पानी रुकने वाला नहीं। अभी तक इतला के मुताबिक बता रहे हैं कि रात तक पानी और ज्यादा 50 क्यूस के ऊपर जाने वाला, 1.5 लाख। तो आप अंदाजा लगाएं, ये तो आगे सारे गाँव तबाह करता जाएगा। तो आगे जो जितनी भी फसलें हैं वो भी तबाह हो जाए। एक कुदरती तौर पे ये एक बंद था बड़ा,
हाँ। वो भी बनाया गया तो वो भी टूट गया, इतनी स्पीड से पानी आया। अच्छा, टूटा है तो वक्ती तौर पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ किसी का? लोगों को पता नहीं चला कि ये टूट गया? नहीं कितनी जगह से और कितने बंद टूटे हैं? देखें, यहाँ से भी टूटा है, हाँ। वो सेंटर से भी टूटा है, और आगे जो बड़ा बांध था हाँ। वो भी टूट गया है, और लोगों का जो नुकसान था हाँ। वो ज़ाहिरी तौर पे हुआ है, जो माल मवेशी का वो नुकसान हुआ है, और जानी नुकसान से लोग बच गए अभी तक। ठीक है। और कुछ अच्छा, लोग क्या अपील क्या मरियम नवाज से, इंतजामिया से, कि देखिए उन्हें जी, क्या काम करना चाहिए? मरियम नवाज साहबा से अपनी वजीर आला उनसे यही अपील है कि वो अच्छे काम कर रही है, लेकिन उनसे ये भी अपील है कि जो हमारा किसान तबका है, जो मजदूर तबका है, उनके लिए कोई ना कोई इमदादी यहाँ से मदद भेजी जाए, या उनको इस तरह का मुनाफा दिया जाए, ताकि वो आने वाले इस सैलाब के जिद में जो लोग आए हैं वो कल को अपने आप को बेहतर कर सके और अपनी दोबारा फसल कर सके। ठीक है। जी नाज़रीन, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आप दिखाइएगा कि इस मेरे पीछे आप देख सकते हैं इनमें तकरीबन 4 से 5 गांव हैं जो यहाँ पे पीछे आबाद थे, और वो सारे जो है पानी की वजह से मुतासिर हुए हैं, और सारे के सारे जो है वो डूबे हैं। ये सारा आप मेरे आसपास अगर देखेंगे तो ये पानी ही पानी है सारा, और यहाँ पे लोगों की फसलें थी, लोगों की जो है यहाँ पे जानवर माल मवेशी की जगह थी, लोगों के घर थे, वो सारे पानी की वजह से ज़ेरे आब हुए हैं और उनका नुकसान हुआ है। ये भी सारी फसलें थी जो आप साथ फसल